सबसे पहले आज के धम्म वर्ग में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और आज के विषय को शुरुआत करता हूँ। आज एक शुरू से ऐसी एक लिंक आपको बताऊंगा कि किस तरह से नैतिकता काम करती है। इसके बारे में मैं आपके सामने बात रखूंगा। तो सबसे पहले जो महत्व की भावना है वो है अलगाव और पृथकता। उसको विशिष्टता भी कहते, दोनों भी नाम है। तो ये भावना क्या होती है पहले समझने की कोशिश करें। आज हमारे जितने भी संगठन हैं वो पूरे इस भावना को लेकर के हैं। मॉरलिटी तो है उनमें, इनमें नैतिकता तो है, मॉरलिटी तो है। ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप सेटअप है कि एक छोटे छोटे मनुष्य के संघ है। छोटे छोटे जैसे अपने गांव में ग्रुप रहते हैं, शहर में रहते हैं, पार्टी में रहते हैं, सामाजिक संस्था में रहते हैं, हर जगह ग्रुप रहते हैं। तो ये ग्रुप में नैतिकता होती है। मॉरलिटी मस्ट बी देयर बिटवीन द ग्रुप। जो उनके अंदर जो ग्रुप में मॉरलिटी होती है, जो 20 लोगों का ग्रुप है, जैसा अपना 50 लोगों का ग्रुप होगा, तो 50 लोगों के ग्रुप में नैतिकता होती है। 50 लोगों के ग्रुप में नैतिकता होती है, मॉरलिटी होती है। तो जो मॉरलिटी हमारे ग्रुप में होती है, तो बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टि से क्या वो सही मॉरलिटी है, सही नैतिकता है बाबा साहब के दृष्टिकोण से? जैसे शेड्यूल कास्ट क्या है, शेड्यूल एससी का ग्रुप है, एससी का, तो उसके ग्रुप में एससी के ग्रुप में चाहे 100 आदमी हो, 50 आदमी हो, 1000 आदमी हो, 1000 लोग हैं एससी के ग्रुप में। एससी में से महार समाज के ग्रुप में, महार समाज में 100 लोगों का ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप किसका है? सिर्फ एससी में महार लोगों का ग्रुप है। यानी यहाँ पे जो मॉरलिटी है वो अमॉन्ग द शेड्यूल कास्ट पीपल, अमॉन्ग द महार पीपल, महार कम्युनिटी नैतिकता है, लेकिन अमॉन्ग द यानी हमारे शेड्यूल कास्ट में ही, हमारे महार समाज में ही वो नैतिकता है। तो नैतिकता का महत्व इतना ही है क्या? अपने समाज में ही, अपने समाज के घेरे में ही नैतिकता है। तो इस तरह से जो नैतिकता होती है अपने ग्रुप में, तो उसको कहते हैं अलगाव, और अलगाव की भावना। ऐसे नैतिकता में क्या होता है? अपने में ही सीमित रहने की भावना होती है। तो यहाँ पे नैतिकता होती है वो अपने में ही रहने की भावना होती है उसमें। इसको कहते हैं आइसोलेशन एंड पृथकता। यानी अपने को ही अपने ग्रुप में समाविष्ट करना। जो बाहर का आदमी आना चाहता है उसको आने नहीं देना।
जैसे एक आदि कार्यक्रम है, अरे नहीं तो मेरे पक्ष का नहीं है, तो मेरे समाज का नहीं है, तो मेरे जाति का नहीं है, तो उसका बहिष्कार करना, उसको एक्सक्लूनेस कहते हैं, उसको अलग रखना और अपने को सीमित रखना अपने में। तो ये ग्रुप क्या करता है, अपने ही ग्रुप का भला चाहता है, दूसरे का कितना भी नुकसान हो, दूसरे ग्रुप का कितना भी नुकसान हो उसके बारे में वो सोचता नहीं, अपने ग्रुप का भला हो, अपने लोगों का भला हो, इस बारे में जो भावना होती है उसको कहते हैं अलगाव और पृथकता की भावना। इसको बोलते हैं इट इज दिस मॉरलिटी इज द मार्क बाय अलगाव, आइसोलेशन एंड एक्सक्लूनेशन। यानी ये जो मॉरलिटी है, नैतिकता है, वो इतने लोगों तक समाविष्ट रखने की जो भावना है, अपना स्वार्थ देखती है, दूसरे के स्वार्थ का उसको कोई किसी का लेन देन नहीं, दूसरे की किसी बारे में परवाह नहीं करता। तो ये भावना चोरों की टोली है, जैसे वरोरा में अभी चोरी हो रही, तो वो अकेला नहीं, टोली होंगे, 2-4 लोग होंगे उनमें, तो चोरों की टोली होती है, वो भी उनमें भाईचारा होता है, उनमें भी बंधुत्व होता है, उनमें भी प्रेम होता है, नैतिकता उनमें भी होती है, चोरों में भी नैतिकता होती है, लेकिन उनकी नैतिकता चोरों तक है। व्यापारी लोगों की भी नैतिकता होती है, व्यापारी लोगों का ग्रुप बनाते हैं और वो उनमें भी व्यापारी का ही भला सोचता है, वो ग्राहक का भला नहीं सोचेगा। मालक की नैतिकता होती है, मालक इकट्ठा होती है, उनका संग रहता है, तो मजदूरों के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। मजदूर लोगों की जो संघ होता है उनमें नैतिकता होती है, वो सिर्फ मजदूरों का सोचते हैं, मालक के बारे में सोचेंगे नहीं। तो इस तरह से जो नैतिकता है, वो नैतिकता हमारी क्या हो गई, इस स्वभाव से हमारे समाज में परिवर्तन हो गया। इस तरह नैतिकता रहने से हमारे समाज में नुकसान हो गया। कौन सा नुकसान हो गया? इस तरह से ये भावना निर्माण होने से एंटी सोशल ये जो नैतिकता है, ये नैतिकता कैसे बन गई? समाज हित विरोधी, एंटी सोशल। समाज कैसा बना समाज कैसा बनता? समाज की व्याख्या क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी? समाज की व्याख्या क्या है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे वरोरा शहर की जो बाउंड्री है, नगर परिषद की बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसको समाज कहते हैं। वरोरा एक ही जाति का है क्या? एक ही समाज का है क्या? एक ही धर्म का है क्या? नहीं है। तो समाज इसको कहते हैं कि जिसमें सभी जाति के जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब मिलकर के एक समाज होता है। नहीं तो सिर्फ हमारे जाति का जो संगठन है उसको कहते हैं कास्ट ग्रुप। इसको एक ही जाति का ग्रुप कहते हैं। जैसे आदिवासी लोगों का ग्रुप होगा, वो सिर्फ एक ही जाति का ग्रुप है, इट इज नॉट सोशल, वो सामाजिक नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है एंटी सोशल, समाज विरोधी या असामाजिक, ये कहा जाता है इनको। नैतिकता है, उनमें भी नैतिकता है, नैतिकता उनमें भी है, प्यार है, मैत्री है, लेकिन वो पूरे समाज के लिए नहीं है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। हर कुछ इतने, हमारा समझो छोटा भी संगठन है, लेकिन हमारी विजन ये अलगाववाद और पृथकतावाद के तरफ नहीं है। हमारी विजन है, छोटा संगठन है। हमने छोटा संगठन इसलिए बनाया कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। अपने जाति के हित के लिए नहीं बनाया हमने, अपने समाज के हित के लिए नहीं बनाया। ये भावना हमारे में निर्माण होना चाहिए कि मैं तो अपना कल्याण कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ दूसरों का भी कल्याण मैं कर सकूं, दूसरे का भी कल्याण कर सकूं, ऐसी भावना मेरे में निर्माण होना चाहिए। इसको कहते हैं सोशल मॉरलिटी। सोशल मॉरलिटी, सामाजिक नैतिकता, जिसको कहते हैं सामाजिक नैतिकता। सोशल मॉरलिटी जिसको कहते हैं कि हम समाज के बारे में सोचते हैं। हमारी छोटी सोच ये हमें हमेशा छोटा बनाती है। आज ये बात हमारे समाज में अभी भी नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई हमारे समाज में। आज भी हमारे समाज के छोटे छोटे ग्रुप है और जाति के ग्रुप है। आज बौद्ध धर्म के भी है, तो वो भी एक बुद्ध धर्म के, वहाँ एक भी हिंदू मिलेगा नहीं, और एक भी आपको क्रिश्चियन नहीं मिलेगा नहीं, एक भी आपको मुस्लिम नहीं मिलेगा। सिर्फ बौद्धों के संगठन है, सिर्फ जाति के संगठन है, सिर्फ जो सबकास्ट होती है जाति के अंदर जाति, उसके संगठन है। ये महार है तो मेरे संगठन में आओ, दूसरा महार के व्यतिरिक्त है, उससे शादी भी नहीं करना है, उसको अपने संगठन में लेना भी नहीं है। ये सारी जो वैचारिक विषमता है, ये सारे विचार जो है वो असामाजिक है। इट इज़ द एंटी सोशल। ऐसी विचारधारा, ये मैंने भावना लिखा मैंने, इमोशंस। इस तरह से जो नैतिकता इस भावना को मार्क करती है, इस भावना को चिन्हांकित करती है, जो मॉरलिटी, जो नैतिकता, वो समाज हित विरोधी नैतिकता बन जाती है। तो बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं कि नैतिकता पवित्र भी होना चाहिए और नैतिकता सर्वव्यापी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए नैतिकता। तभी हम आगे बढ़ सकते, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो हमारे में जो हृदय है हमारा, जिसको माइंड बोलते हैं, मन, माइंड हमारा एक विशाल चाहिए, जिसको सबके प्रति मन में एक करुणा होना चाहिए, सबके प्रति बंधुभाव होना चाहिए, और ये लगना चाहिए कि मैं इनके लिए भी कुछ करूं, और दूसरा आदमी के बारे में दूसरा आदमी भी ये सोचे कि मैं उनके बारे में करूं। सब लोग अगर आपस में ये सोचेंगे कि हम परस्पर एक मेक के कल्याण के लिए, भले के लिए काम करें, ऐसी भावना अगर है तो सोशल मॉरलिटी, सामाजिक नैतिकता बन सकती है। अन्यथा अगर अपने ग्रुप में रहने की और अपने ग्रुप का भला करने की, बाकी ग्रुप को बहिष्कार करने की, एक्सक्लूनेस, उसको अलग रखने की जो भावना है, वो भावना समाज हित विरोधी नहीं है। ये जनरली है, इट इज द नेचुरल जो स्वभाव है, जो थिंकिंग है हमारे बचपन से ही, जो प्राथमिक हमारा चिंतन है, प्राथमिक चिंतन की जो अवस्था है, वो अवस्था ऐसी है जो शुरुआत में हम चिंतन करते हैं। कभी भी हम शुरुआत में चिंतन करते हैं
तो हमारे चिंतन में विभाजन होता है, उसको डिवाइडेशन लाइन कहते हैं। विभाजन होता है, ये मेरा और ये पराया, ये मेरी जाति का, ये दूसरे जाति का, ये मेरे धर्म का, ये दूसरे धर्म का, ये मेरा भाई है, वो मेरा वैरी है। ऐसी हमारे दिमाग में जो नैसर्गिक भावना इस तरह से हमेशा पलती है, और इसी के वजह से हमारे माइंड में जो सर्वव्यापी नैतिकता निर्माण होना चाहिए, सबके लिए मॉरलिटी निर्माण होना चाहिए, ये नहीं होती। क्योंकि इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ये सादी बात नहीं है, ये उसके लिए बहुत चिंतन करना पड़ेगा। आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से हम जा रहे हैं, वो अपने समाज की स्थिति इसी में है कि अंबेडकर जयंती करना है, मैं दूसरे गली में क्यों जाऊं, अपने घर के पड़ोस के लोगों को बुला करके वहाँ अंबेडकर जयंती मैं ये करूं, ना दूसरे को बुलाना, ना अपन दूसरे जाना। अपनी गली में अंबेडकर जयंती, अपने गली में, अपने बुद्ध विहार में बुद्ध जयंती, अपने विहार में, अपने विहार के लोग आएंगे, बाजू के विहार को कुछ लेन देन नहीं है। वो भी अपने विहार में बुद्ध जयंती मनाता है, वो भी अपने विहार में बुद्ध जयंती मनाता है, ये भी अपने विहार में अंबेडकर जयंती बनाता है, वो भी अंबेडकर जयंती बनाता है। तो हम भलाए अंबेडकर जयंती बनाए, हम भलाए बुद्ध जयंती बनाए, लेकिन हम किस में हो गया, टुकड़े में हो गए, अपने गली में हो गया, अपने विहार में हो गया, ये हो गया, अपने विहार के पड़ोस के लोगों के लिए हो गया। जिस दिन जैसे मुस्लिम लोगों की मस्जिद रहती है, वो मस्जिद एक मोहल्ले के लिए नहीं होती, पूरे गांव के लिए मस्जिद होती है। तो पूरे गांव के लोग मस्जिद में जाते हैं। क्रिश्चियन का जो चर्च होता है, जैसे चंद्रपुर में सिटी में है, पूरे लोग जाते हैं। वो एक ही मोहल्ले के लिए चर्च नहीं बनाते, पूरे समाज के लिए कोई भी। और हर धर्म में जैसे मंदिर में बनेगा, तो मंदिर में कहीं का भी आदमी जाएगा, कहीं से सबके लिए मंदिर बनेगा, एक विशिष्ट ग्रुप के लिए नहीं है। लेकिन हमारे विहार की अभी पोजीशन देखे, विहार की स्थिति देखे, तो एकाधे विहार में एकाधे भिक्षु नहीं है, वो कहीं बाहर चला गया, तो वो विहार के लोग जाकर उस विहार में वंदना नहीं करेंगे, वो मेरा विहार नहीं है। वो वंदना करेंगे तो अपने विहार में, लेकिन एकाधी वहां से एक लेडीज जाकर के वो विहार में आज भिक्षु नहीं है तो वहां पे वंदन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अपने विहार तक हमारी भावना, हमारा इमोशंस अपने विहार तक है, अपने इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए ये कहते कि अपने में ही सीमित रहने की भावना, अपने में ही सीमित रहने की भावना, अपने ही हित करने की भावना, अपने दल के स्वार्थ के लिए काम करने की भावना, इसको कहते हैं एंटी सोशल मॉरलिटी, असामाजिक नैतिकता इसको कहते हैं। तो हमें सामाजिक नैतिकता में, हमारी नैतिकता को सामाजिक नैतिकता में परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि हम समाज को इकट्ठा करें। इसलिए जो हमारे महामानव हो गए, हमारे महामानव का काम एक जाति पूरता, एक धर्म पूरता नहीं है। आज क्या हो रहा है कि बाबा साहब को लोगों ने एक लिमिटेड कर दिया, मर्यादित किया। बाबा साहब का काम बुद्ध धर्म के, बस बाबा साहब की मर्यादा किसमें, बुद्ध धर्म तक ही मर्यादित कर दे बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब का काम, बाबा साहब की विजन, बाबा साहब के विचार एक धर्म के लिए नहीं है,
जितने भी पृथ्वी पर धर्म है, जो इस जितने भी मानव समाज है पृथ्वी पर, उन सारे मानव समाज के लिए जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मॉरलिटी दिया है, नैतिकता दी है, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मॉरलिटी इज नॉट इनफ। अपने में ही रहने की मॉरलिटी नहीं है, तो मॉरलिटी मस्ट बी सेक्रेट एंड यूनिवर्सल। नैतिकता ये विश्वव्यापी होना चाहिए, नैतिकता ये पवित्र होना चाहिए। नैतिकता में किसी प्रकार की गलत भावना, जैसे चोरों में नैतिकता होती है, वो पवित्र नैतिकता नहीं होती है, अपवित्र नैतिकता होती है। जो समाज में जिस बातों को पवित्र माना है, ऐसी पवित्र नैतिकता हमारे समाज के लिए होना चाहिए। ये बाबा साहब का विजन है। हम बाबा साहब के विजन को सही मायने में समझने की कोशिश करें कि बाबा साहब क्या था। बुद्ध धम्म में जैसे बुद्ध ने धम्म को स्थापना की, धर्म की, तो ये बुद्ध ने ये अपेक्षा नहीं की कि मेरे धर्म में सिर्फ मार जाति के लोग आए। तो बुद्ध धर्म में भी ये अपेक्षा थी, इसी में भी सारे जाति के लोग आए, चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वो भी बुद्ध धर्म में आए। एक ऐसा विशाल एक भावना थी, एक बहुत बड़ी भावना बुद्ध धर्म में थी। लेकिन आज क्या हुआ, बुद्ध धर्म एक शेड्यूल कास्ट के पुरता रह गया। शेड्यूल कास्ट में वो भी जो जातियाँ है, अलग अलग जातियाँ है, उस पर मर्यादित हो गया। उसमें जैसे महाराष्ट्र में बुद्ध धर्म में चमार लोग नहीं है, भंगी लोग नहीं है। आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ के जो जाटव लोग हैं लेकिन भंगी नहीं है। पंजाब में जाओगे बुद्ध धर्म में भंगी लोग हैं लेकिन वहाँ के चमार नहीं है। तो ये जो बंटवारा हुआ है वो बंटवारा अपेक्षित नहीं है। तो बाबा साहब के विजन से अगर देखें तो ये जो हमारे टुकड़े टुकड़े की राजनीति है वो हमारे लिए घातक है, भयानक है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि अगर असामाजिक नैतिकता समाज हित विरोधी बन जाए तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। कौन से